कर्क राशि वाले दोस्तों, आप लोग दिमाग से ज्यादा दिल से फैसले लेते हैं। किसी का भी दर्द आपसे देखा नहीं जाता और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि आप लोगों के लिए जितना मर्जी कर लें, आपको वो कदर नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन कर्क राशि वाले दोस्तों, अब भावुक होने का नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने का समय आ गया है। 6 से 12 जुलाई का यह सप्ताह आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। 7 जुलाई को बुद्धि और व्यापार के देवता बुध वक्री होकर वापिस आपके 12वें भाव बाधक स्थान हानि परेशानी व्यय और विदेश भाव में लौट रहे हैं। अपने ही भाव में बुध की यह वापसी एक बहुत ही शक्तिशाली विपरीत रायों का निर्माण करेगी। यह सप्ताह आपके छुपे हुए शत्रुओं को कुचलने और विदेशी या बाहरी संपर्कों से मोटा पैसा कमाने का अचूक मौका है। इसलिए अगले कुछ मिनट अपनी भावनाओं को साइड में रखिए और मेरे इस मास्टर प्लान को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना और सबसे विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बिना समय बर्बाद किए सीधे आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति पर आते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, आप इस समय बहुत ही लक्की हैं क्योंकि आपके प्रथम भाव आपकी राशि लगन में साक्षात देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपके पूरे व्यक्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव में शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। अष्टम भाव में राहु, नवम भाव भाग्य स्थान में कर्मफलदाता शनिदेव और 11वें भाव पर साहसी मेहनती और पराक्रमी मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो आपका मंगल और शत्रुओं का अमंगल करने के लिए तैयार हैं। 7 जुलाई को वक्री बुध आपके 12वें भाव में लौटेंगे, जहां ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्योदय पहले से मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं ग्रहों का यह चक्कर भी आपके लिए क्या परिणाम लाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव आपके लिए किसी ढाल से कम नहीं है। कोई बड़ी बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन अष्टम भाव का राहु और 7 जुलाई को 12वें भाव में सूर्य बुध का युति योग आपकी नींद उड़ा सकता है। बेवजह की भाग दौड़ या किसी पुरानी बात को लेकर दिमागी थकान हो सकती है। इस सप्ताह अपनी आंखों का और अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। हल्का भोजन लें और रात को समय पर सोएं। सेहत बिल्कुल शानदार रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सॉलिड है। प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव की सीधी दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर पड़ रही है। मंगल भी लाभ स्थान से शिक्षा भाव अपने भाव को लगातार देख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि विद्यार्थियों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। वह विद्यार्थी जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 7 जुलाई को 12वें भाव में वक्री बुध का जाना किसी लॉटरी से कम नहीं है। आपकी तर्क शक्ति गजब की होगी। बस अपना फोकस किताबों पर रखें। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरुदेव की 5वीं और 7वीं दृष्टि आपके प्रेम प्यार भाव और दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, जो आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन को बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बना रही है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दूसरे भाव वाणी भाव में बैठे शुक्र और केतु के कारणवश आपकी जुबान कभी कभी बहुत कड़वी हो सकती है। अपने साथी से बात करते समय पुरानी बातों को ना उखाड़ें। वाणी में मिठास रखेंगे तो रिश्ते एकदम परफेक्ट रहेंगे। करियर और धन के मोर्चे पर यह हफ्ता आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। आपके लाभ आप 11वें भाव में बैठे मेहनती और पराक्रमी मंगल आपके लिए पैसों की बारिश का योग बना रहे हैं। मंगल की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। आपके काम में गजब की ऊर्जा होगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। 7 जुलाई को जब 12वें भाव में बुध आदित्य राजयोग और विपरीत राजयोग बनेंगे, तो आपके वो शत्रु जो पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, वो अपने आप ढेर हो जाएंगे। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या किसी दूर बैठे क्लाइंट से आपको कोई बहुत बड़ी रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। वह व्यापारी दोस्त जो अपने व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं,
उन्हें भी बुध की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। बस ध्यान रखें 12वां भाव खर्चों का भी है, इसलिए किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। सरकारी नियमों का पूर्ण पालन करें, नहीं तो सूर्यदेव की स्थिति दंड स्वरूप सरकारी जुर्माने का कारण बन सकती है। तो चलिए अब वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, आपके मन के कारक चंद्रमा की चाल पर। मंडे 6 जुलाई की सुबह के 9:56 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव बाधक स्थान से निकलकर नवम भाव भाग्य भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहां चंद्रमा की युति शनिदेव के साथ बनेगी, जिसे विष योग का निर्माण होगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे को भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। बनते हुए कामों में थोड़ी अड़चन या देरी आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इसी बीच 7 जुलाई को वक्री बुध 12वें भाव में लौट आएंगे। इन 2 दिनों में आपको शांत रहना है, किसी से उलझना नहीं और सिर्फ अपने पेंडिंग काम निपटाने हैं। वैसे बुध का अपनी राशि पर संचार उत्तम रहेगा, विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। मुश्किल परिस्थितियों में अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करेगी, लेकिन सूर्यदेव की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, सरकारी कार्यों से बचें। 8 जुलाई की दोपहर चंद्रमा आपके 10वें भाव कर्म स्थान मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। वेडनेसडे शाम से ही आपके सिर से सारा बोझ गायब हो जाएगा। थर्सडे 9 जुलाई का दिन आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप दफ्तर में फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे। आपके बॉस और आपके सीनियर्स आपके काम की गति और आपके फैसलों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। कार्य क्षेत्र के साथ पारिवारिक क्षेत्र में भी प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। 10 जुलाई की शाम के 6:44 पर चंद्रमा आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृषभ राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां चंद्रमा की युति आपके लाभ भाव में बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ बनेगी। ज्योतिष में चंद्र मंगल का योग महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। कर्क राशि वाले दोस्तों, फ्राइडे की शाम और पूरा सैटरडे आपके लिए धन वर्षा लेकर आ रहा है। आपके रुके हुए पैसे वापिस आएंगे। किसी बड़ी डील से अचानक मोटा मुनाफा हो सकता है। यह समय पूरे सप्ताह का लकी समय रहेगा। व्यापारी दोस्तों का व्यापार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप अपने दोस्तों और बड़े भाई बहनों के साथ किसी गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाएंगे। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत होगा। यह वीकेंड आपके लिए फुल मुनाफे और जश्न का है। सप्ताह के अंत में 12 जुलाई संडे की शाम चंद्रमा आपके 12वें भाव मिथुन राशि खर्चों के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां चंद्रमा सूर्य और वक्री बुध से मिलेंगे। संडे की शाम आपके लिए पूरी तरह से आराम करने की है। आप अकेले बैठकर अपने खर्चों का हिसाब किताब करेंगे और आने वाले सप्ताह की कोई बहुत ही सॉलिड और सीक्रेट प्लानिंग करेंगे। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, यह था आपका बिल्कुल कड़क स्टीक और टू द पॉइंट साप्ताहिक राशिफल। मंडे ट्यूसडे भाग्य के बजाय कर्म पर भरोसा करें। वेडनेसडे थर्सडे करियर में झंडे गाड़ें। फ्राइडे सैटरडे मोटा मुनाफा कमाएं और संडे को रिलैक्स करें और ध्यान करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय शिव शंभू जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, सुरक्षित निवेश करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय शिव शंभू।